नैनीताल जिले के चुकुम गांव में भारी बारिश के बाद कोसी नदी जमकर कहर बरपा रही है। बताया जा रहा है कि गांव में 3 से 4 घर नदी में बह गए हैं। वहीं 15 से 20 बीघा फसल भी बर्बाद हो गई है। उत्तराखंड में बीते 3 दिनों से आसमान से आफत बरस रही है। पहाड़ों पर भारी बारिश के कारण कोसी नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। ऐसे में नैनीताल जिले की रामनगर तहसील मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर चुकुम गांव में कोसी नदी ने जमकर तबाही मचाई है। बताया जा रहा है कि इस गांव का संपर्क तहसील मुख्यालय से कट गया है। वहीं कोसी नदी के उफान पर आने से गांव के 4 मकान भी नहर में बह गए हैं और कई बीघा फसल को भी नुकसान पहुंचा है। उत्तराखंड में बीते 3 दिनों से हो रही बारिश के कारण हाहाकार मचा हुआ है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा है। मैदानी क्षेत्रों में बहने वाली सभी नदी नाले उफान पर हैं। पहाड़ों पर जहां बारिश के कारण लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ गई हैं, तो वहीं मैदानी इलाकों में नदियों के किनारे भूकटाव हो रहा है। चुकुम गांव के ग्रामीण लक्ष्मण सिंह रावत ने बताया कि कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से उनके इलाके में कई बीघा जमीन पर खड़ी फसल बर्बाद हो गई। वहीं 3 से 4 घर भी नदी में बह गए। ग्रामीणों ने प्रशासन से विस्थापन की गुहार लगाई है। लक्ष्मण सिंह रावत के मुताबिक गांव में फिलहाल 80 से 90 परिवार रहते हैं। चुकुम गांव के विस्थापन के लिए प्रशासन ने 2016 में भी सर्वे किया था। कई बैठकों के बाद प्रशासन ने तय किया था कि जिस ग्रामीण के पास गांव में जितनी भूमि है उन्हें उतनी ही भूमि और वर्ग 4 की भूमि पर रहने वाले प्रति परिवार के मुखिया को कुछ रकम देकर यहां से विस्थापित किया जाएगा। लेकिन आज तक वो मामला अधर में लटका हुआ है। वहीं रामनगर के उप जिलाधिकारी राहुल शाह ने बताया कि प्रशासन की टीम की राफ्ट के जरिए चुकुम गांव में पहुंची है। क्षेत्र में आपदा राहत सामग्री बांटी गई है, साथ ही इलाके का जायजा भी लिया गया है। उन्होंने बताया कि नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है। चुकुम गांव में 652 वोटर हैं। यहाँ प्राथमिक विद्यालय के बाद बच्चों को पढ़ाई के लिए करीब 3 किलोमीटर दूर कोसी नदी पार करके मोहान इंटर कॉलेज जाना पड़ता है। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 25 किलोमीटर दूर रामनगर आना पड़ता है। कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने पर ग्रामीण गांव में ही कैद हो जाते हैं। इस गांव में पहुंचने के लिए आपको अल्मोड़ा जिले के कुनखेत वन मार्ग से जंगल का करीब 8 किलोमीटर लंबा वैकल्पिक मार्ग लेना पड़ता है। वन्य जीवों के खतरे के बीच इस पैदल रास्ते के जरिए चुकुम गाँव के ग्रामीण कुनखेत गाँव पहुँचते हैं। कल रात हमारे गाँव में आई भीषण बाढ़ ने 3 या 4 घर पूर्णतः बह चुके हैं एवं 15 से 20 बीघा जमीन धानों की खड़ी फसल बह चुकी है एवं एक आम और लीची का बगीचा बह चुका है। मैं शासन एवं प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि इस गांव का अतिशीघ्र विस्थापन किया जाए और हम जनसंपर्क कर चुके हैं। धन्यवाद। कल रात आई भीषण बाढ़ ने 3 या 4 मकान हमारे गांव में बह चुके हैं एवं 15 से 20 बीघा धानों की खड़ी फसल बह चुकी है एवं एक आम और लीची का बाग भी बह चुका है। हमारा जनसंपर्क शहर से टूट चुका है। मैं शासन एवं प्रशासन से निवेदन करता हूँ हमारा इस गांव का ट्रांसफर जल्द से जल्द विस्थापन किया जाए। हम 93 से इस गांव की विस्थापन की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं शासन एवं प्रशासन से निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस गांव का ट्रांसफर अतिशीघ्र किया जाए। धन्यवाद। कल पिछले 2 दिनों में लगातार अत्यधिक वर्षा होने के कारण कोसी में जल प्रवाह अत्यधिक बढ़ा है, जिस कारण कुछ चुकुम क्षेत्र में भी भूकटाव हुआ है और कुछ भवनों को क्षति भी पहुंची है। चुकुम में जितने भी प्रभावित परिवार हैं उनको 3 माह का राशन जून में उपलब्ध करा दिया गया था। सितंबर अक्टूबर का राशन दिया जाना प्रस्तावित था। वर्तमान में कोसी नदी का अत्यधिक जल प्रवाह होने के कारण वहाँ राशन पहुंच नहीं पाया है। आज प्रशासन की टीम के द्वारा राफ्ट के माध्यम से चुकुम गांव पहुंचने का प्रयास किया जाएगा और सभी प्रभावित व्यक्तियों को राशन उपलब्ध करा दिया जाएगा। सर, मकान बहने की सूचना दो मकान बहने की सूचना अभी प्राप्त हुई है। मौके पर निरीक्षण करके उसकी पुष्टि कर ली जाएगी। जो आपका इसके नाम की जो उसको नाम की जमीन देते हैं तब भी हमारी मैक्सिमम 50% जमीन की आवश्यकता है। वन विभाग को अगर हम 150% दे रहे हैं तो हम 50% अवेलेबल करा सकते हैं। एक विनिमय का प्रस्ताव बनवाएंगे।